और उनसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं कि आप अपनी ईमानदारी से मेरिट से शिक्षक बने हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब आपके कंधे पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति का एक एक शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और इसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे या जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप बाहर कीजिए। देखिए, हम तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि युवाओं के साथ न्याय कीजिए और लीपा पोती मामले की नहीं कीजिए। तो फिर बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों डोमिसाइल को हटाया गया, वापस क्यों लिया गया डोमिसाइल को? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। आप सभी जान रहे हैं कि नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, बांटा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। खुश हैं कि बहुत खुश हैं कि थोड़ा सा नाराज है? देखिए, खुशी है कि आज कम से कम 1 लाख के आसपास जो नियुक्ति पत्र बांटने की बात सरकार कह रही है और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा 1,20,000 की बात कर रही है। तो खुशी इस बात की है कि कम से कम शिक्षा, रोजगार, नौकरी पे बिहार में अब बात हो रही है। पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से 2020 में हम लोग आंदोलन करना शुरू किए लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ, उसके बाद शिक्षा, रोजगार, नौकरी एक मुद्दा बन गया। तो इस बात की खुशी है। और कम से कम इसमें इतना तो है ना कि 1000 हो चाहे जितना हो, अब 50,000 हो या संख्या जो हो वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन हजारों जो मेरिट से पास किए हैं अभ्यर्थी, अपनी ईमानदारी से पास किए, उनको भी आज नौकरी मिल रही है। तो खुशी की बात है। और सबसे पहले लाखों लोग को मिल रहा है, आप कह रहे हैं बस हजारों लोग? नहीं, लाखों तो नहीं होगा, 1,20,000 बताया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है जिनके पास अभी भी सर्टिफिकेट नहीं, वो बाहर होंगे और सरकार को करना भी चाहिए। बाहर होंगे, कब होंगे बाहर? आज तो पत्र मिल ही जाएगा, तो बाहर कब होंगे? ये तो सरकार को करना पड़ेगा ना। जो फर्जी सर्टिफिकेट पे अगर कोई बहाल हुआ है तो उसको बाहर करना पड़ेगा। हमको लगता है इसमें 20,000 हो, 25,000 हो, जो भी हो संख्या, ये तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है संख्या, चाहे 10,000 हो या 5,000 हो। ये कुछ ना कुछ फर्जी सर्टिफिकेट पे तो बहाल हुआ है। बाकी जो लोग मेरिट से बहाल हुए हैं, ईमानदारी से बहाल हुए हैं, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं कि आप अपनी ईमानदारी से मेरिट से शिक्षक बने हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब आपके कंधे पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है। तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आप जिस स्कूल में जाएंगे उसमें आप लंबे समय तक अपना योगदान देंगे, सेवा देंगे। तो आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जी जान से प्रयास कीजिए। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है कि पटरी से उतर गया था, यानी ट्रैक से उतर गया था TRE 1.0, फिर ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है, रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। कब तक इंतजार करें? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे होंगे। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आज आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, चलिए हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। साथ ही हम मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अच्छे से करवाया जाए और एक एक जो शिक्षक बने हैं, हर व्यक्ति का, एक एक शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और इसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे या जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप बाहर कीजिए और जितना सीट बचता है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकेंड लिस्ट जो भी निकालना हो निकालिए। मेरा ये कहना कि अगर अभ्यर्थी योग्य हैं और उनके पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो इसी बहाली में उनको नौकरी मिलना चाहिए। और TRE 2 है तो उसके लिए प्रक्रिया आज ही शुरू है, लेकिन मेन प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू होगी। तो करें क्या शिक्षक अभ्यर्थी जो है, करेंगे क्या? और TRE 2 में भी हम मांग करेंगे सरकार से कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इसमें छूट दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दीजिए और इसके अलावा BTET आपको पहले करवा देना चाहिए था, STET करवाना चाहिए। अब तो 1 महीने बाकी हैं, आपके हिसाब से होगा कुछ? देखिए, सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। हम तो सरकार से मांग ही कर रहे हैं कि आप जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम धन्यवाद आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उस बहाली को अच्छे से संपन्न करवाइए, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, हड़बड़ी में कोई बहाली मत करवाइए। जैसे TRE 1 देखिए, इतना हड़बड़ी में करवाया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अंत में गड़बड़ा गया, नहीं अच्छा से हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग BPSC आयोग के बाहर हैं। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया कि आपने देखा हमारा मेहनत का नतीजा, 67 BPSC का रिजल्ट हमने दिया, लेकिन उधर 5 साल से जो तड़प रहे हैं वो भी नाराज हैं। देखिए, बहुत सारा जो BPSC के द्वारा पहले से परीक्षा ली जा रही थी, ये तो शिक्षक बहाली पहली बार हुआ है नीतीश जी के शासनकाल में। बाकी जो परीक्षाएं आयोजित हो रही थी BPSC के द्वारा, तो ये TRE 1 जो परीक्षा ली गई, तो उसके चलते बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग हो गया BPSC में। जैसे AAO का रिजल्ट नहीं आया, और भी आर्ट एंड कल्चर या और भी बहुत सारा है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जो कि 2-3 साल से चल रहा है मामला। तो वैसे
का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो, हम उम्मीद है तुल मांग प्रसाद करते पर, हैं। क्योंकि वो लिखे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जल्द 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 देखिए, हम दिया मांग जाएगा। कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट कह लीजिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी हो, वो रिजल्ट प्रकाशित करे ताकि सीटें खाली न रहे और अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। जी अच्छा, ये जो बीएड वाले घुसे हैं, आप भागते हुए पहुंचे थे बीपीएससी आयोग, आपको याद होगा वो दिन, आपके सामने एक शिक्षक अभ्यर्थी थी, बाकी स्टूडेंट्स थे, सब लोग थे, कोई सीटेट फेल था, उनका बहाली हो चुका है, कोई एसटीटी नहीं दिया था, उनका बहाली हो चुका है, तो वो लोग को तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मिल गया नियुक्ति पत्र ना, हाँ, मिल गया। वो तो काउंसलिंग में वो ओके कर दिया, मिल उनको गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेज दिया गया। आज तो नियुक्ति पत्र बस दिया जा रहा है दिया ना, जा रहा है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उनको भेज दिया गया था। तो इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना कि जिनके पास एसटीटी सर्टिफिकेट नहीं था वो कैसे 9, 10 या 11, 12 का टीचर बन गए, जिनके पास सीटेट की डिग्री नहीं है वो कैसे, या बीटेट की नहीं है वो कैसे 1 to 5 के शिक्षक बन गए। तो इन सब चीज़ों की जांच, एक एक अभ्यर्थी की जांच होनी चाहिए, एक एक शिक्षक। जब पत्र मिल ही गया तो जांच फिर कब? ये तो सरकार के ऊपर है ना, सरकार जांच कराए। अगर सरकार जांच नहीं करवाती है तो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फिर नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब फर्जी लोग रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1,20,000 या 22,000 जो आंकड़ा सरकार दिखा रही है, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग फर्जी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। ईमानदारी से अपने मेरिट से उसमें हजारों लोग गए हैं, चाहे वो 70,000 हो या जो भी हो, जो संख्या वो मैं नहीं जानता, वो तो सरकार के पास। आप ये कह रहे हैं ना कि नीतीश तेजस्वी जिसको दे रहे हैं वो उनमें फर्जी है। उनको हम जो मेरिट से गए उनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वो हर संभव प्रयास करें। बाकी जो नियोजित शिक्षक का मामला है, तो नियोजित शिक्षक जितने इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अगर इसमें आते हैं तो उतना सीट खाली हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि जितना नियोजित शिक्षक इसमें ज्वाइन करे तो उतने सीटों के लिए आप फ्रेशर को मौका दीजिए इसी बहाली में। आपको नहीं लगता है कि मामला सब रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है टीआरई 2.0 की, तो लोग अब बहुत अटक से जाएंगे? देखिए, हम तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि युवाओं के साथ न्याय कीजिए और लीपापोती मामले की नहीं कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए फर्जी वाले को बाहर निकालिए और जितना सीट खाली रहता है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों डोमिसाइल को हटाया गया, वापस क्यों लिया गया डोमिसाइल को? तो हम लोग, अगर सरकार जल्द इस पे फैसला नहीं लेती है तो पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करने पे विचार करेंगे, युवाओं को एकजुट करेंगे। उधर पत्र बट रहा है और इधर छात्र नेता दल ने ऐलान कर दिया आंदोलन ही का। नहीं, तो पत्र बट रहा है उसका तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, लेकिन जहां कुछ गलत होगा, गड़बड़ी होगी, वहां तो विरोध भी हम करेंगे। आज हम तो कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं नियुक्ति पत्र बांटने का, कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने का तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती किसकी? धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती किसकी? अतुल प्रसाद की, नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, या कुछ अधिकारियों की? देखिए, यहाँ पे शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती थी, दोषी है। सरकार की भी गलती है, बीपीएससी की भी गलती है, अतुल प्रसाद सर की भी थोड़ी बहुत गलती है। उन्होंने जब बहाली अपने से निकाला तो उनको सारा चीज़ अपने से करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खुद से करवाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार ने बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन सर को मोहरा बनाया है इसमें, और बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के चलाया है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप हमें मिल गए सड़क पर, हाथ जोड़कर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को क्या कुछ कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 को लेकर, 2.0 को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे बड़ा दोषी किसको बताया वो आपने सुन लिया, और आंदोलन के बारे में क्या कुछ कर रहा था वो भी आपने सुन लिया। तो बस इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।